दरअसल ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन में व्याप्त है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं तो वहीं पर शनिदेव मार्गी अवस्था पर आ गए हैं। इन दोनों के प्रभाव स्वरूप कई प्रकार के शुभ परिणामों को प्राप्त होगा ऐसे हमने जाना था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो द्विगोचर पद्धति के अनुसार इस समय पर इन सभी ग्रहों का जो प्रभाव है वो संयुक्त रूप से हमको किसी विशेष दो स्थानों पर सबसे ज़्यादा मिलने जा रहा है। और आज इसी बात को जानेंगे। एक महापरिवर्तन का दौर प्रारंभ हो चुका है और कैसे इसका प्रमाण हमारे जीवन तक पहुंच पाएगा, आज इस बात को हम जानने वाले हैं। देखा आपने कि देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। अब वक्री जब ये चल रहे हैं तो इनके पास जो प्रभाव है वो सिर्फ अपने घर का ही नहीं बल्कि 3 स्थान पर तो इनकी दृष्टि हो गई। एक स्थान पर ये स्वयं व्याप्त हैं और ऊपर से वक्री अवस्था के कारण एक घर पीछे भी इनका प्रभाव आ रहा है। तो कुंडली के 5 स्थानों पर गुरु का प्रभाव आ गया। तो वहीं पर कर्म कारक शनिदेव जो कि मार्गी अवस्था पर आ गए हैं, इनका प्रभाव एकादश भाव पर लाभ के घर पर चल रहा है और ऊपर से 3 घरों पर इनकी दृष्टि आ रही है। तो देखा जाए कि कुंडली के आधे से ज़्यादा घरों पर, भाई 12 घर तो है ही है, और आधा से ज़्यादा घरों पर इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आ चुका है, जिसके माध्यम से अब ये जानिएगा यदि समस्त स्थानों पर इनका परिवर्तन, इनका प्रभाव है, फिर भी जीवन में परेशानियां क्यों बनी हुई हैं। क्या ये वास्तव में परेशानियों का अंत का समय है या फिर सिर्फ हमारे समस्याओं के बढ़ोतरी का समय है। ध्यान दीजिएगा, द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जहां पर भी, जिस घर पर भी एक संग गुरु और शनि का प्रभाव आ जाएगा, आपको संयुक्त रूप से वो परिणाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था पर आपको प्राप्त होंगे। और वो समय रहेगा 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और प्रभाव रहेगा 4 फरवरी सन 2025 तक। एक घर ऐसा होगा जिसका प्रभाव हमको मार्च 2025 तक भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको ऐसे समझिएगा कि आपके जीवन के 2 ड्राइवर हैं। समझिए, आप ऐसी गाड़ी पर सवार हैं जिस पर 2 ड्राइवर बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर देवगुरु बृहस्पति हैं और एक ड्राइवर शनिदेव हैं। गुरुदेव चाह रहे हैं कि हम उत्तर दिशा पे जाएं, शनिदेव चाह रहे हैं हम दक्षिण दिशा पर जाएं। उस स्थिति पर हमारे जीवन की गाड़ी एक सही दिशा पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। जब दोनों ग्रह अर्थात दोनों ड्राइवर एक समान एक गति पर आगे बढ़ेंगे तो वो रहेगा हमारे जीवन का, वही उन्नति का समय रहेगा या वो हमारे मुकाम प्राप्ति का समय रहेगा। आज उसी स्थान को हम जानने वाले हैं। यदि दोनों ग्रहों की दृष्टि और ये सब को लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो हमने अपने कैलकुलेशन से पहले से कर रखा है, उसी कैलकुलेशन के आधार पर, उसी गणना के आधार पर अब हम आपको प्रदर्शित करते हैं कि वास्तव में आने वाला समय कैसा होगा। ध्यान देंगे, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के धन भाव पर चल रहे हैं और आज वक्री अवस्था पर हैं। अब वक्री अवस्था पर आकर के इनका प्रभाव एक घर पीछे है, अर्थात लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में 2 ग्रह सुमार होते हैं, एक तो देवगुरु बृहस्पति और दूसरे होते हैं शनिदेव। तो गुरु का प्रभाव एक घर पीछे है। तो ठीक वहीं पर शनि 1, 2, 3 इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है सेम इसी घर पर, अर्थात दोनों ग्रहों का जो एक संग समायोजन है वो हमारे लग्न को अर्थात मेष राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अब यहीं पर गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आ रही है अष्टम भाव पर और वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है अष्टम भाव पर, अर्थात ये घर, लगन और अष्टम भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी हो गया। अर्थात जो महापरिवर्तन का जो दौर शुरू हुआ है उसका सबसे शुभ प्रभाव हमको लग्न पर और अष्टम पर देखने को मिलेगा। अब सुनिएगा परिणाम क्या मिलेंगे। लग्न आप स्वयं हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे रहेंगे। कोई स्वास्थ्य में बाधा है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, उस तकलीफ़ों से हमें मुक्ति मिलती है। अब यहाँ पर जब हमारा लग्न ही प्रभावित हो गया, जब हम ही प्रभावित हो गए और इतने प्रभावी हो गए कि दोनों ग्रहों का साम्राज्य हमको मिल गया, दोनों ग्रहों का एक डायरेक्शन हमको मिल गया कि हाँ भाई अब जिस दिशा में आप काम करेंगे उस दिशा में आपको तरक्की मिलेगी। अर्थात ये समय ऐसा रहेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि तो रहेगी, साथ ही साथ आप कोई काम यदि करते हैं तो उस काम में आपको सफलता कई गुना अधिक मिलेगी। कारण शनिदेव कर्म के कारक है जिनकी दृष्टि आप पर आ रही है और गुरुदेव स्वयं भाग्य के कारक है, नवम के स्वामी हैं, उनके भाग्य का साथ भी हमको मिल गया। अब मान लीजिए हमारे कैरियर से हमको धन की प्राप्ति होनी है, अर्थात कैरियर यहाँ पर ग्रोथ करेगा,
हमारे जीवन में धन की वृद्धि हमको चाहिए, तो धन भाव से गुरुदेव वक्री अवस्था पर लग्न भाव को देख रहे हैं, अर्थात आर्थिक प्रगति, आर्थिक वृद्धि इस समय पर होना है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाते हैं, अपने कुटुंब के लिए जो आपके दायित्व है उन दायित्वों का आप निर्वहन कर पाते हैं। इस समय पर कोई मांगलिक कार्य घर पर संभव रहेंगे। यही नहीं, शनि एकादश भाव से देख रहे हैं जो कि लाभ का घर होता है, अर्थात ये समय हम अपने जीवन में लाभ के लिए हम अग्रसित रहेंगे और लाभ प्राप्ति का एक सबसे बड़ा सटीक और एक अच्छा स्रोत हमको निकल करके आएगा। ये हो गया प्रथम भाव का प्रभाव। अब देखेंगे अष्टम भाव। अष्टम भाव वास्तव में जीवन का परिवर्तन होता है, अर्थात ये एक ऐसा समय हो सकता है जिस टाइम पर हमारे जीवन में बड़ा चेंज आए, बड़ा परिवर्तन आए। एक परिवर्तन तो ऐसा है जो समय समय पर चलता रहता है, लेकिन एक परिवर्तन ऐसा है जिसे हम बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन मानते हैं। मान लीजिए आज किसी तकलीफ में है, किसी कष्ट में है, कोई आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, तो कोई कर्म के दृष्टिकोण से समय अनुकूल नहीं है। लेकिन हाँ, अब शनि मार्गी हो गए हैं, गुरु का सपोर्ट शनि को मिल चुका है। इस हिसाब से जीवन में बड़े परिवर्तन का, बड़े लक्ष्य प्राप्ति का एक संयोग यहाँ पर निकल करके सामने आएगा। चूंकि अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपको ऑकल्ट की ओर जोड़ता है। इस समय पर गुप्त ज्ञान विज्ञान या आराधना या भक्ति मार्ग पर आप ज़्यादा प्रशस्त होंगे, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना गया है। अर्थात कोई ना कोई ऐसे बाधाएं हैं जो मुक्ति हैं, जो बाधाएं हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा तकलीफ है जिन तकलीफ से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हाँ, ये समय है जहाँ मेरे जीवन का बदलाव होगा, मेरे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग ऑकल्ट के क्षेत्र में हैं या फिर गुप्त कार्यों में संलग्न हैं, उन सबको यहाँ पर सफलता मिलने जा रही है। जो लोग मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि का कार्य करते हैं, उसमें संलग्न हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिलने जा रही है। जो लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, उनको यहाँ सफलता मिलने जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय पर मंगल के दोनों घरों पर, एक तो मेष राशि और एक तो वृश्चिक राशि, दोनों घरों पर देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का साम्राज्य एक संग मिला हुआ है। अर्थात कैरियर में परिवर्तन, लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल, धन की वृद्धि और लाभ के दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल ये समय निकल करके सामने जरूर आता है। इसका लाभ लीजिए। और शनि देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों का इंडिविजुअल प्रभाव तो हमको मिल रहा है, लेकिन इन सब में भी जो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा वो आपका लग्न और आपका अष्टम भाव प्रभावी हो चुका है। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जहां पर अचानक से हमको धन की वृद्धि होती है। अष्टम भाव वो हो गया जो अचानक से किसी काम, किसी इवेंट को आपके समक्ष ले आते हैं। हमने सोचा कि अमुक कार्य हमारा नहीं हो रहा है, अब ये समय ऐसा होगा जहां पर अचानक से वहां से आपको खबर आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, या आपकी काम बन गई, या आपका जो डील आपने फाइनल करना था वो डील हम लोग फाइनल कर चुके। ऐसी संभावना कई गुना अधिक बढ़ सकती है। ध्यान दीजिएगा, यूं तो कई ग्रहों का गोचर होते रहता है, जिसमें सूर्य से लेकर के पूरे राहु केतु तक है। निरंतर ग्रहों के जो गोचर में सूर्य हर महीने अपना गोचर चेंज करते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना गोचर चेंज करते हैं। लेकिन जब हमको लंबा प्रेडिक्शन लेना है, लंबे अवधि तक के समय को देखना है, कोई मजबूत अवधि को समझना है, तो एकमात्र इसका साधन है शनि और गुरु। इन दोनों के संयुक्त गोचर सिद्धांत के अनुसार अभी अब जो आपको बताया वो सब इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी समय आपके लिए रहेगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और हमारे मेहनत का प्रतिफल आपने अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से दिया है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।